हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक कोरिया लौटता है और वो अपने मेंशन में जाता है। जैसे ही जंगकुक अपने मेंशन में पहुंचता है वो देखता है कि उसके सारे बॉडीगार्ड मारे गए हैं। जंगकुक तुरंत ही ताह्युन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो मेंशन का हर कोना कोना ढूंढने लगता है लेकिन उसे ताह्युन कहीं पर भी नहीं मिलता। जंगकुक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को कॉल करता है और कहने लगता है अभी का अभी यहाँ पर आ जाओ। और फिर तुरंत ही 5 मिनट में सिक्योरिटी इंचार्ज उसके सामने होता है और कहने लगता है ये सर क्या हुआ। जंगकुक कहने लगता है क्या हुआ कि बच्चे ये सब क्या है, तुम कहाँ मर गए थे जब ये सब हो रहा था। बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं और यहाँ पर ताह्युन नहीं है, ये सब क्या चल रहा है। मुझे अभी के अभी मेरे लिविंग रूम का सीसीटीवी फुटेज चाहिए और उसी के साथ साथ मेरे हस्बैंड का लोकेशन भी फास्ट। और ये सुनते ही इंचार्ज बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और वो वहाँ से भाग कर जाता है। कुछ ही देर में वो लिविंग रूम का फुटेज लेकर आ जाता है। ताह्युन लिविंग रूम का फुटेज चेक करने लगता है। उसमें वो देखने लगता है ह्योनजिन और उसके बॉडीगार्ड ही वहाँ पर आए थे जिन्होंने जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड्स को मार डाला और फिर वो ताह्युन को भी वहाँ से खींच कर ले जाने वाले थे। जैसे ही ह्योनजिन ताह्युन को जोर जबरदस्ती कर रहा था और उसके लिप्स पर किस करने की कोशिश कर ही रहा था कि ताह्युन उसके प्राइवेट पार्ट पर किक करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। ह्योनजिन फ्लोर पर गिर जाता है और दर्द से तड़प रहा होता है लेकिन ह्योनजिन के बॉडीगार्ड्स ताह्युन के पीछे भागने लगते हैं। इतना देखकर जंगकुक के फेस पर एक प्राउड स्माइल था लेकिन उसी के साथ साथ जंगकुक अभी भी ताह्युन के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था। इतने में ही युंगी का कॉल आ जाता है। जंगकुक पूछने लगता है हाँ बताओ क्या बात है। युंगी कहने लगता है हमने ताह्युन का लोकेशन ट्रैक कर लिया है। जंगकुक कहने लगता है ग्रेट जॉब, कहाँ पर है ताह्युन, मुझे बताओ। ये सुनकर युंगी कहने लगता है ताह्युन अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि जिमिन के घर पर है, तुम वहाँ पर जाओ, मैं भी वहाँ पर पहुँचता हूँ और जाकर जल्दी से ताह्युन को बचा लो क्योंकि उस घर के सामने ही ह्योनजिन का लोकेशन भी ट्रेस किया गया है और शायद ह्योनजिन भी वहीं कहीं है, इसीलिए तुम वहां पर पहुंचो, मैं भी वहां पर पहुंचता हूँ। जंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट करता है और फिर तुरंत ही जिमिन के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो जिमिन के घर में पहुंचता है ताह्युन दौड़ता हुआ जाकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहने लगता है ओह मैं तो डर ही गया था। जंगकुक कहने लगता है अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ ना। और इतने में ही ताह्युन रोता हुआ कहने लगता है उसने मुझे टच करने की कोशिश की, इसका मतलब ये है कि मैं इम्प्योर हो गया हूँ ना। जंगकुक ताह्युन के नेक पर एक मार्क देखता है और उसके बाद ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में उबल रहा होता है। अब फ्लैशबैक में जाते हैं 1 घंटा पहले जब ह्योनजिन ताह्युन को किडनैप कर अपने घर में ले गया था। वो ताह्युन के साथ वहाँ पर बदतमीजी और वहाँ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा था। इतने में ही वो ताह्युन के नेक पर किस करता है और नेक को सक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी ताह्युन एक फ्लावर वास उठाता है और उसके सर पर दे मारता है और फिर वहाँ से ड्राइव करते हुए जिमिन के घर आ जाता है। फ्लैशबैक एंड होता है। जंगकुक कहने लगता है तुम इम्प्योर बिल्कुल भी नहीं हो, चलो आ जाओ मेरे साथ। ये कहकर जंगकुक ताह्युन को हक कर लेता है और फिर वहाँ से वो दोनों जाने ही लगते हैं कि युंगी का मैसेज आ जाता है और उस मैसेज में लिखा होता है तुम तुरंत ही दिए गए एड्रेस पे पहुँचो क्योंकि वहाँ पर ही ह्योनजिन है। ये पढ़ते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट करने लगता है और कहने लगता है अब आएगा खेल में असली मज़ा। और ये कहकर वो ताह्युन को लेता है और एक पार्किंग एरिया के प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर ह्योनजिन होता है। जैसे ही ताह्युन और जंगकुक अपने कार से उतरते हैं जंगकुक अपना गन निकालता है और हवा में ही फायर कर देता है। इतने में ही सारे लोग उनकी ओर देखने लगते हैं और सब कोई बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। ह्योनजिन भी एक कार के पीछे छुपकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है ह्योनजिन बाहर निकल जाओ क्योंकि मुझे पता है तुम यहीं पर छुपे हुए हो। और इतने में ही जंगकुक के बॉडीगार्ड्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर वो देखते ही देखते ह्योनजिन को ढूंढ लेते हैं और उसे खींचते हुए जंगकुक के सामने आकर रख देते हैं। जैसे ही ह्योनजिन जंगकुक को देखता है वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ, कभी भी नहीं, और मैंने जो भी किया वो ठीक किया। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा, कभी नहीं, मैं कभी ना कभी तुम्हारे हस्बैंड को मार ही डालूंगा। जंगकुक गुस्से से कहने लगता है तो मारो, किसने रोका है तुम्हें, कुछ कर कर तो दिखाओ, उसे टच भी किया तो मैं तुम्हारे हाथ काट लूँगा और वो तो मैं वैसे भी करने वाला हूँ। और ये कहकर जंगकुक गुस्से से अपने बॉडीगार्ड्स की ओर देखता है और कहने लगता है जिस हाथों से इसने मेरे हस्बैंड को टच किया था उसके उस हाथों को काट डालो।
और इतने में ही जंगकुक फिर से ह्यूनजिन के पास जाता है और उसको कॉलर से पकड़कर खींचता हुआ लेकर आता है और ताह्युन के पैरों के पास पटक देता है और कहने लगता है, मेरे हस्बैंड से अभी के अभी माफ़ी मांगो। ह्यूनजिन जंगकुक की ओर बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो ताह्युन को देखकर कहने लगता है, तुम इसकी बातों पर बिल्कुल भी मत आना। तुम्हें पता है ना ये कैसा है, ये कोल्ड है और ये किसी को भी प्यार नहीं कर सकता। ये एक कोल्ड माफिया डॉन है। तुम्हें क्या लगा ये तुमसे प्यार करेगा? कभी नहीं, ये तुम्हें भी छोड़ देगा। क्या तुम्हें मालूम है इसने पहले भी एक लड़की के साथ ऐसे ही किया था, उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया था और फिर छोड़ दिया था। वो पता नहीं अब कहाँ है। तो जंगकुक बताओ वो अभी कहाँ है? तुमने उस लड़की और उसके बच्चे के साथ क्या किया आखिर? तुम ऐसे ही हो, मुझे पता है। तुम इसके साथ भी ऐसे ही करने वाले हो। और ताई तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए प्लीज़ अपने बच्चे के बारे में सोचो और अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए इससे अलग हो जाओ। तुम दूर चले जाओ अपने बच्चे को लेकर, कहीं पर अच्छे से अपना गुजारा करना। इस मॉन्स्टर के साथ तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने मेरे भाई को भी मार डाला था। और इतने में ही जंगकुक उसके बातों को काटता हुआ कहने लगता है, ओ प्लीज़ अपने भाई से मुझे कंपेयर करना बंद ही करो, क्योंकि तुम्हारा भाई एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया था, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और उसे प्रेग्नेंट कर छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला। ह्यूनजिन फिर से ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, इसकी बातों पर मत आना। ये बहुत ही अच्छा बात कहेगा, लेकिन इसकी कभी कोई बातों पर मत आना। ये बहुत ही बड़ा कमीना है और ये तुम्हें एक ना एक दिन छोड़ ही देगा। ये तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए प्लीज़ अपने बच्चे को लो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही असर होगा जो उस लड़की का हुआ था। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? ये मेरा हस्बैंड है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बातों पर नहीं आने वाला। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? इसके हाथ काट दो अभी के अभी। और ये सुनते ही जंगकुक के गार्ड्स ह्यूनजिन का हाथ काट देते हैं। ह्यूनजिन दर्द से तड़प जाता है और दर्द से चीख रहा होता है। उसे इतना ज़्यादा दर्द फील होता है कि वो रहम की भीख मांगने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ अगर मारना है तो मुझे पूरा का पूरा मार डालो, मुझे ऐसा तड़पाओ मत प्लीज़। और ये कहकर वो गिड़गिड़ा रहा होता है। जंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, तो क्या हुआ, अब आओ मेरे हस्बैंड को टच कर कर तो दिखाओ। तुम्हारे हाथों को तो मैं कुत्तों को खिलाऊंगा, चिंता मत करो। और इतना कहकर जंगकुक अपने गार्ड्स को इशारा करता है। उसका एक गार्ड पेट्रोल लेकर आता है और ह्यूनजिन पर पेट्रोल छिड़क देता है। देखते ही देखते जंगकुक उस पर लाइटर फेंक देता है। ह्यूनजिन वहाँ पर जल रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्मोक करता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, लेट्स गो बेबी। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वो जंगकुक के साथ ही वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं, ताह्युन कहने लगता है, वो लड़की, वो किसके बारे में बात कर रहा था? किस लड़की के बारे में बात कर रहा था? और उसके बच्चा? और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते बेब्स? और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर मुझे जानना है वो कौन सी लड़की है और किसके बारे में बात कर रहा था। जंगकुक तुरंत ही किसी को कॉल लगाता है और अपने फ़ोन को स्पीकर पर रखता है। जैसे ही सामने वाला कॉल पिक करता है, जंगकुक कहने लगता है, हेलो यूना डियर। और ये सुनकर सामने से यूना कहने लगती है, हेलो ओपा, आप कैसे हैं? क्या आप कोरिया पहुंच गए? और अब ताई कैसे है? मैंने सुना था वो किडनैप हो गया है, क्या वो अब ठीक है? क्या आपने ह्यूनजिन को मार डाला? जंगकुक कहने लगता है, यूना डियर फ़ोन स्पीकर पर है और मेरे साथ अब ताह्युन बैठा ही हुआ है, इसलिए प्लीज़ मैं जो पूछ रहा हूँ उसका अच्छे से जवाब देना। हम दोनों के बीच आखिरकार रिलेशनशिप क्या है? ये सुनकर यूना कहने लगती है, ये आप क्या पूछ रहे हैं? आप तो मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं। और फिर तुरंत ही जंगकुक पूछने लगता है, क्या मैंने कभी भी तुम्हें टच करने की कोशिश की है? इतने में ही यूना कहने लगती है, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता और ऐसा आपने कभी भी नहीं किया है। लेकिन ये सब ताह्युन को किसने कहा और वो ये सब क्यों जानना चाहता है? ये सब क्या हो रहा है? और वैसे भी आप तो मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। आपने ही तो मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई थी। मैं आपका शुक्रिया पता नहीं कब कर पाऊँगा। और ये सब सुनकर जंगकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और ये कहकर जंगकुक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और ताह्युन की ओर देखकर कहने लगता है, तो तुमने सुन लिया? तुम्हें पता चल गया है ना?
वो सिर्फ मेरे बहन जैसी है और कुछ भी नहीं। और तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर पहले से ही मेरा एक बीबी और बच्चा होता तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? और तुम्हें अच्छे से पता है आई डोंट लाइक गर्ल्स, तो तुम कैसे उसके बातों में आ सकते हो? ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ताहिन कहने लगता है आई एम सो सॉरी जोंगकुक, मुझे तुम्हें डाउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने कल भी कहा था कि तुम किसी सरप्राइज़ के बारे में बात करोगे और वो सरप्राइज़ ये है कि तुम किसी बच्चे को मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो, इसीलिए मैंने सोचा। इतने में ही जोंगकुक कहने लगता है ओ डॉम बॉय, तुम क्या कुछ सोचने लगे हो? मैं तो सिर्फ मेरे डॉग के बारे में बात कर रहा था जिसका नाम बाम है। मैं उससे तुम्हें सरप्राइज में देने वाला था। वही मेरे सन जैसा है और मेरे बच्चे जैसा है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। जोंगकुक कहने लगता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी कुछ पूछना है। तुमने अपने प्रेगनेंसी के बारे में मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? और ये सुनकर ताई कहने लगता है मैं प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, पता नहीं वो क्या सब कह रहा था, वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तो तुम्हें पनिशमेंट झेलना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे खामखा डाउट किया। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है ठीक है, पर पहले हम घर पहुंचते हैं, यहाँ पर नहीं। ये सुनकर जोंगकुक कहता है ठीक है। ताहिन कहने लगता है लेकिन यूंगी यूंग अब तक क्यों नहीं आए, वो कहाँ पर रह गए हैं? जोंगकुक कहने लगता है वो सारा मेस क्लीन कर कर आ रहे होंगे, तुम चिंता मत करो, वो घर पहुंच जाएंगे। ये कहकर जोंगकुक ताहिन के लिप्स पर एक पैक करने लगता है और इतने में ही ताहिन भी स्माइल करता हुआ यस कहता है। जोंगकुक और ताहिन घर के लिए निकल जाते हैं। ड्राइव करते हुए जोंगकुक कहने लगता है कल तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है। ताहिन कहने लगता है पर सरप्राइज तो डिस्क्लोज हो गया ना, सरप्राइज तो तुम्हारा बाम ही था जो तुम मुझे देना चाहते थे। ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है नहीं, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ और कल वो आ रहे हैं, तुम रेडी रहना। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ बताओ कौन आ रहे हैं, मैं उस हिसाब से खुद को रेडी करूँगा। जोंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस जैसे हो वैसे ही रहना। और इतना कहकर जोंगकुक स्माइल कर देता है। दोनों ही अपने घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही दोनों अपने हॉल में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि कोई हॉल में बैठा हुआ है। इतने में ही जोंगकुक कहने लगता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो कल आने वाले थे ना। इतने में ही एक लेडी जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी वो कहने लगती है हाँ मैं कल आने वाली थी, लेकिन मुझे देखना था कि मेरा सन इन लॉ ठीक है या नहीं। मुझे पता चल चुका था कि ताई किडनैप हो गया है, इसीलिए मैं उसे ही देखने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है। जोंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है ताहिन इनसे मिलो, ये मेरे मॉम है। और उसके बाद ही ताहिन बो करता हुआ मिसेस जियोन को रिस्पेक्ट देने लगता है। मिसेस जियोन तुरंत ही आकर ताहिन को हक कर लेती है और कहने लगती है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा प्रीटी बॉय इसे मिल जाएगा, लेकिन आई एम ग्लैड कि तुम्हारे जैसे प्रीटी और स्वीट बॉय इसे मिल चुका है। इतने में ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और ताई भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। मिसेस जियोन कहने लगती है तुम क्यों इतना ब्लश कर रहे हो, मैंने तुम्हें तो प्रीटी नहीं कहा। जोंगकुक कहने लगता है ओ मॉम प्लीज़, आप हमेशा मुझे ऐसे क्यों बात करते रहते हैं। और ये सुनकर मिसेस जियोन स्माइल करती है और कहने लगती है आफ्टर ऑल मैं इस फैमिली की इकलौती क्वीन हूँ, तो मैं ऐसे ही बात करूँगी ना, क्वीन ऐसे ही बात करते हैं। और इतने में ही जोंगकुक भी स्माइल करने लगता है और अपने मॉम को हक कर कहने लगता है ओके मॉम इट्स ओके। और इतने में ही जोंगकुक की मॉम दोनों जोंगकुक और ताहिन को हक कर लेती है। तभी अंदर से बाम दौड़ता हुआ आता है और जोंगकुक के ऊपर चढ़ जाता है। जोंगकुक कहने लगता है ओ मॉम ये भी यहाँ पर है। जोंगकुक की मॉम स्माइल करते हुए यस कहती है। जोंगकुक बाम के साथ खेलने लगता है। ताहिन वो सब देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ताहिन ने कभी भी जोंगकुक को इतना ज़्यादा खुश और इतना ज़्यादा प्लेफुल होते हुए नहीं देखा था। उसने जोंगकुक के सिर्फ डार्क साइड को देखा था, क्योंकि उनकी शादी भी प्यार से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी शादी भी एक फुलिश रिवेंज के वजह से शुरू हुई थी, जो कि अब
प्यार में बदल चुका है। अब ताह्युन जंगकुक से और जंगकुक ताए से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। शुरुआत में जंगकुक और ताए बिल्कुल भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और एक रिवेंज के चक्कर में ही जंगकुक ने ताए से शादी की थी। लेकिन अब दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक पल भी एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, ओह ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। जंगकुक कहने लगता है, ये तुम्हें किस नज़र से क्यूट लग रहा है? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखता है, बिल्कुल मेरे जैसे। ताह्युन कहने लगता है, नहीं तुमने इसका क्यूट साइड नहीं देखा है, ये क्यूट भी है। और ये कहता हुआ ताह्युन बाम के सर को सहलाने लगता है। बाम उससे थोड़ा सा दूर हट जाता है। जंगकुक बाम को पकड़कर कहने लगता है, बाम सुनो, तुम इससे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते और तुम इससे नहीं भाग सकते क्योंकि ये तुम्हारी मम्मी है। ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा शौक होकर जंगकुक की ओर देखने लगता है और कहने लगता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं इसकी मम्मी नहीं हूँ। मैं इसका डैड हो सकता हूँ, डैडी हो सकता हूँ या फिर पा भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं इसका मम्मी नहीं हूँ। जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, पर आई थिंक तुम इसके मम्मी होने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। ताह्युन फिर से पाउट कर कहने लगता है, प्लीज़ जंगकुक शट अप। जंगकुक कहने लगता है, ओह तुम्हें इसका मम्मी नहीं बनना, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा डैडी ज़रूर बनना है और हम अभी के अभी बेडरूम में जा रहे हैं। ये कहकर जंगकुक ताह्युन को उठा लेता है और उसके मॉम के सामने ही उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले जाने लगता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। ताह्युन तुरंत ही कहने लगता है, मुझे नीचे उतारो प्लीज़, मॉम यहाँ पर है, वो क्या सोचेगी, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। जंगकुक बिल्कुल ही उसके बातों को इग्नोर कर रहा होता है। मिसेस जियोन थोड़ा सा स्माइल करती है और उन्हें भी बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है। वो कहने लगती है, जंगकुक भी ना कुछ भी करता रहता है। और ये कहकर वो बाम को बाहर घुमाने ले जाती है। जंगकुक ताह्युन को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और फिर उसे देखते ही देखते बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं और उनके बीच में ये पैशनेट किस ख़त्म होने ही वाली होती है कि जंगकुक अपने किस को बीच में ही ब्रेक करता हुआ कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पनिशमेंट सॉफ्ट होने वाली है? सोचना भी मत, आज तुम्हारी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है क्योंकि तुमने मुझ पर जो डाउट किया है। ताह्युन भी जंगकुक के कान के पास जाता है और धीरे से कहने लगता है, आई वांट पनिशमेंट डैडी। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और देखते ही देखते ताह्युन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस करते हुए उसे बहुत ज़्यादा हार्डली किस करने लगता है। दोनों ही किस करते रहते हैं और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मैं आगे नहीं कहूँगी, आपको पता ही है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। तो इस स्टोरी में इतना ही था। आपको ये स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा और आप अपने सजेशंस भी कमेंट पे दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वन शॉट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट तेकू कैफे में जाकर चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।